स्वागत करते हैं केसर इकबाल जी का। केसर इकबाल जी, वेरी वार्म गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं जी और आप सबको सलाम। और मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। आमीन आमीन जी। कहते हैं जिस चीज की शुरुआत अच्छी थॉट अच्छे प्रेयर्स के साथ हो वो चीज डेफिनेटली अच्छी होती है। लेकिन लाइफ में कई बार हम फंस जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराएं, आप अपना फोन उठाएं। सिर्फ 10 नंबर दूर हैं आप अपने सोल्यूशन से। कहते हैं जानने से कि किस रास्ते पर चलकर आप सक्सेस जल्दी पा सकते हैं। आपका जो रास्ता है वो भी आराम से कटता है, सक्सेस भी जल्दी मिलती है। कॉल कीजिए केसर बाजी को 416831 0493। शुरुआत करते हैं जी आगे सवालों की। सबसे पहला सवाल, ये जो फिरोजा होता है, हाँ जी, आज हमारे एक जो लिस्टर्स के वो क्वेश्चन आए फिरोजे के बारे में। वो कहते हैं क्या फिरोजे के लिए भी कुछ पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए या कोई भी फिरोजा बन सकता है? और थोड़ा बताइए फिरोजे इसका के बारे सबसे पहले तो ये बात यह है कि इट्स ए वेरी स्पिरिचुअल स्टोन। में। जी और बड़े फख्र से ये कहूँगा कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत बड़े इस्लाम में नबी हैं, जी जिनका नाम है, जिनकी वजह से ये सारी उम्र चल रही है, जी। उन्होंने भी पहना था हम्म। एक अकीक और एक फरोजा। अकीक क्या चीज हुई? अकीक एक स्टोन है इसी तरह का, अच्छा, वेरी जी, स्पिरिचुअल। कभी आपके मुंह से उसका नाम वैसे नहीं कभी सुना अकीक। उसको अगेट बोलते हैं इंग्लिश अकीक, इंग्लिश पर वो में। पहनते हैं लोग। हाँ, बहुत लोगों ने पहना होता है, लेकिन वो इस्लामिक सोच में ज्यादातर पहना जाता है दूसरे मुल्कों में। जी यहाँ पर भी पहना जाता है, तो ये बड़ा फरोजा, और ये इसीलिए इनको बड़ा रूहानी और बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन कहा गया है फ्रेंडली। कि ये दुनिया की बहुत बड़ी जो ताकतें हैं, जो बहुत बड़ी दुनिया की हस्तियां हैं, उन्होंने भी इसको पहना है। तो जैसे जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कई कई बार ये ऑनलाइन भी बिकते हैं पत्थर। तो क्या उनकी वैल्यू इतनी होती है या उनको एक अच्छी जगह से ही लेना चाहिए? नहीं, ये तो अपने अपने एक तरीकाकार है, लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मैं तो देखता हूँ पहले आदमी को जिसने पहनना है। वेट के हिसाब वैसे से। तो ये हर बंदे को सूट कर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि इस बंदे के जो एनर्जी है वो क्या है। तो ये मैंने भी पहना हुआ है, ये देखिए। ब्यूटीफुल। और ये मेरे पास चांदी की ब्रेसलेट भी है, अगर कोई साहब इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताए। और ये मेरे मुताबिक ये 2.5 मंथ, 2.5 महीने में आपको रिजल्ट देता है। ये आपको आपकी एजुकेशन, आपका जो खतरात हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी जो है ना, उनको ये खत्म कर देता है। और मैंने इसलिए बड़े सालों से पहना हुआ है। पहले तो चांदी में था, लेकिन जब सोने वाला जमाना आ गया तो ये सोने में पहन अच्छा, लिया। जैसा भी आपने सोना इतना सारा आपने पहन रखा है, आई थिंक रिंग्स 5-7 ये लाख मेरा के। शनि जो है ना फर्स्ट हाउस में है। जिस बंदे का शनि फर्स्ट हाउस में होता है ना, जी जमीन की कोई चीज जो जमीन के अंदर है वो सारी उसको भलती हैं। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, और ये सोना चांदी, ये सारी चीजें जो है ना उसको सूट करता सूट करती हैं। है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आपको क्या सूट करेगा या कैसे आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के साथ चेंजेस आ सकते हैं, आप नंबर नोट कीजिए केसर बाजी का 831। 4168310493। और हमेशा हम अनाउंस करते हैं कि केसर बाजी की बिटिया बड़ी लर्नर्ड है और इन्हीं से तालीम लेके आई थिंक वो भी सेकंड जनरेशन में मेरे की है। नजदीकी काफी। जी। तो अगर हाँ, आप सेकंड जनरेशन के हैं और आप बात करना चाहते हैं सेकंड जनरेशन के उससे, तो आप अनम को फोन कर सकते हैं। अनम आपकी टेक केयर कर सकती है एस्ट्रोलॉजी की कोई भी नीड। 647-609-9993 647-609-9993 उनका नंबर है। जब आप कॉल करते हैं तो कंसल्टेशन डेफिनेटली, शी इज वेरी लर्नड, बट हमेशा अगर कहीं फंसती है तो पापा के पास ही पहुंचती है कि पापा इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, राइट? हाँ जी, ये देखो, ये रूपा जी जो है ना बॉम्बे से है, अच्छा, ये उनका नाम आ रहा है, वो भी देख रही है। क्या बात है रूपा जी, थैंक यू। अगर आप हमारा शो एंजॉय कर रही हैं, वो भी हाँ, बॉम्बे से। जी। तो ये जोशी साहब भी है पठानकोट से, और ये हमारे दोस्त हैं सारे। जी तो मेरा ख्याल है ये जोशी ने उसको फोन किया है कहीं कि आप ऑनलाइन में। प्रोग्राम। हाँ, जी मैं हाँ। बहुत मशहूर हूँ आप सबका, जोशी और रूपा। मैं आई थिंक इट्स वेरी प्लेयर फॉर मी कि ये गुफ्तगू आप सुन रही है। जी, आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं, केसर इकबाल QASIR केसर इकबाल।
आप टाइप कीजिए। और लाइव इस टाइम केसर इकबाल जी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पे भी हैं, और इसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो चेक करना चाहते हैं तो बहुत सारी हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉल कीजिए, बात कीजिए। आपकी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो भी मत घबराएं, सिर्फ आप हेलो कहें, आप जहाँ भी हैं, चाहे आप आसमान पे पहुंच जाए ना, जी आप वहां से भी हेलो कर देना, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। जी। 4168310493। केसरपाल जी, मैं अभी पीछे न्यूज पढ़ रहा था कि अगले 2-3 दिनों में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कोई रेट्रोगेट होने वाला है। आओ जी, कल मरकरी रेट्रोग्रेड होना है, अच्छा जी। और वो लिब्रा के साथ नहीं है, उसके साथ है जो 6 नंबर है, क्या नाम है उसका। तो उसके लिए ये होता है कि मरकरी का ताल्लुक चूंकि दिमाग से है, तो इसलिए ना आपको बी अवेयर रहना है कि अच्छा, वो उल्टा रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि जी उल्टा चलना है। बेसिकली वो उल्टा नहीं चलता, उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन हमारे साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहा जाता है कि वो उल्टा है, रेट्रोग्रेड है। नुकसान होता है कुछ इससे? हाँ जी, ये ज्यादातर जिनका मरकरी नेगेटिव है या कमजोर है उनको ज्यादा हो सकता है नुकसान। इसलिए इसके लिए दान पूजा जितनी भी आप कर सके अपने हाथ से कल करनी चाहिए, और आपको अवेयर होना चाहिए इधर उधर की नेगेटिव बातों से, तो फिर ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये काफी अहम मैटर है। आपको किसी ने सवाल किया या आपके दिमाग में आ गया, बड़ी बात है कि कल ये 9 तारीख है ना, तो कल वो उल्टा हो रहा है शुरू। जी, लेकिन अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं अपने बारे में, इन चीजों के बारे में, तो एक एक्सपर्ट से बात कीजिए जिनका 60+ साल का तजुर्बा, आई थिंक बचपन से यही काम में इन्वॉल्व है केसर इकबाल जी। तभी जब आप बात करते हैं, दिस इज द ओनली थिंग ही डज, 24/7 यही काम करते हैं। आप कॉल कीजिए केसर इकबाल जी से, और आप बात करके समझ जाएंगे कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। दान करना आप हमेशा फोकस करते हैं। देखिए जी, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है ना, आप जैसे भी हैं, कमजोर हैं, काले हैं, गोरे हैं, इसका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। नेचर से क्या ताल्लुक है कि आप खुदावंद की तरफ से आपका झुकाव कितना है। अगर आपके हाथ की कमाया हुआ रोटी जो है, एक नवाला अगर आप किसी के मुंह में डालते हो ना, तो आसमान के ऊपर पूरी वाइब्रेशन होती है कि आपने कमाया और आपने किसी के मुंह में डाला। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं अपने सुनने वालों के लिए कि एक ही फार्मूला है। ठीक है, जो मेहनत आपने करनी है, ये जो काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी गरीब का सहारा बनते हैं ना, आपका हमसाया भूखा है तो आप ख्याल रखते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने कहा यार तू अगर 10% नहीं दे सकता तो तू अपनी जो काम करता है उसमें से किसी को हेल्प कर। वो टैक्सी चलाता है, तो अब वो ये करता है, किसी बूढ़े को देख लेता है कि जनाब आपने किधर जाना है। पहले तो वो बंदा अवॉइड करता है कि पता नहीं क्या बात है, फिर जब उसको तसल्ली हो जाती है वो उसको छोड़ के आता है, और वो उसका जो 10% है ना टाइम, वो लगता है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंसानियत के लिए जो सोचेंगे तो कुदरत आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी करेगी। जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो अच्छे काम जरूर अपने दिन के, कहते हैं ना, स्केड्यूल में, प्रोग्राम में जरूर रखें। अच्छे काम करें, अच्छे कामों के साथ भी बहुत सारी चीजें जो आप फिक्स कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे नुस्खों के लिए आप केसर इकबाल जी से बात कर सकते हैं। 4168310493। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी, वो कहते हैं कि आज उनकी उम्र 32 साल हो गई है। अच्छा, 32 साल, उनको हर तीसरे दिन एक सपना जरूर आता है कि वो गुम गए हैं। अच्छा, गुम गए हैं में वो कहते हैं कि मैं हमेशा परेशान होता हूँ कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, कोई मेरा अपना दिख नहीं रहा है। और परेशानी में हमेशा जब भी उनको सपना आता है वो बड़े घबरा जाते हैं, और कई बार उठ के, कई बार ना उठ जाता है बंदा उसके कारण। उसका इजी तरीका ये है, जो भी उसके पीछे है, काला फूड जो होता है ना जी, वो सैटरडे को अपने थाइस के ऊपर रख के या अपने स्टमक को लगा के, ये नहीं कि उनकी बॉडी इन्वॉल्व हो उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी दुआ करके दे दे बस। उसको सदका बोलते हैं। उसका ताल्लुक जो है ना शनि से होता है, और इस तरह के जो ड्रीम है ना जितने भी आपके, वो सारे शनि की वजह से होते हैं। तो आप 2 दफा करके देख लीजिए, या अगर वो कहीं करीब है तो वो सिर्फ वीडियो में मेरे सामने आ जाए, मैं वीडियो पर ही कोई प्रे कर दूंगा, तो वो देख लीजिए उसी वक्त, या मैं उसके सर पे हाथ रख दूं। मेरे पास बड़े लोग आते हैं ऐसे, जी ख्वाब आते हैं जी, सप नजर आते हैं, ये वो मिनटों में सही हो जाता है। इसके साथ एक और सवाल हमारे लिस्टर का है। उनके वालिद साहब
2020 में कोरोना के टाइम के दौरान वो पूरे हो गए। और वो कहते हैं कि मैं जा नहीं पाया उनके फ्यूनरल पर बिकॉज ऑफ कोविड और अपनी सिचुएशन, क्योंकि उनका स्टेटस का कुछ पंगा था। वो कहते हैं उनके फादर की उनको आत्मा आती है सपने में, बात करती है उनसे, उनको बोलती है बात, मतलब वो इस चीज के लिए परेशान है कि कहीं उनकी आत्मा को वो शांति नहीं मिली। ऐसा नहीं, उसका तरीकाकार ये होता है कि फूड बनवा के ना जो वो पसंद करते थे, अच्छा फादर, जी तो वो किसी को खिला दे और वो रूटीन के मुताबिक 2-4 दफा करे, वो ठीक हो जाएगा। आई थिंक बहुत प्यारी बात, पहले भी आई थिंक इस बारे में बात हो चुकी है कि जो आपके फादर साहब को पसंद था, आप प्लीज वो किसी बुजुर्ग को दीजिए तो बहुत अच्छा आई थिंक। हाँ, या फिर कपड़े जो ऐसे वो पहनते थे, वो कपड़े सिलवा के ना आप इच्छा के साथ कि दिल से कह रहे हो, दिल से, तो वो दें तो उससे भी होता है। लेकिन ये ड्रीम इस तरह के जो आते हैं उसके लिए कुछ देना होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये मैं बड़ी तजर्बे की बात करने लगा हूँ, कोई भी शख्स जो इस दुनिया से चला गया, आप ये सोच कर सोए कि मैंने उसे कुछ देना नहीं, समझे ना। आपने लेना है, चाहे वो मिट्टी की मुट्ठ भी भर के आपको दे देगी ना, तो सवेरे दिन चढ़ोगे तो कोई बड़ी जबरदस्त गुड खबर आई होगी। लेकिन अगर तुझे कोई ले लिया तो समझो फिर आपका हफ्ता जो है ना वो खराब हो गया। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मुझे नहीं किसी के बारे पता, लेकिन ऐसा होता है कि आप कोई जो दुनिया से चला गया, अगर वो आपके हाथ पे उसने चीज कोई रख दी है ना, तो फिर तो मौजे है। लेकिन अगर कोई उसने मांगा है, लिया है, तो फिर आपको समझो कि पूरा वीक या पूरे 15 दिन कोई ना कोई इशू जो है ना वो सामने आएगा। जी, इस तरह की अगर कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी आपको लाइफ में चल रही है तो आप एक बार केसक बाजी से बात कीजिए 4168310493। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप जाइएगा कहीं मत, और आने के बाद बाकी के सवाल पूछेंगे, ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग प्ले करेंगे पाजी की पसंद से, और ये गाना एंजॉय कीजिए। पानी दे बुलबुला चमकीले की आवाज दे, हम यू उनके कल्चर में इन चीजों में वो बिलीव नहीं करते, बट वो आपको सुनते जरूर हैं। और वो कहते हैं कि क्या बच्चे के पैदा होते ही उसकी कुंडली बनवा लेनी चाहिए? नहीं, कुंडली का मतलब जो है ना वो कोई ये कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अच्छा जी। वो तो ये है कि खुदावन ने जिन सितारों को मुकर्रर किया था जब बच्चा पैदा हुआ, तो वो सितारों के मीनिंग्स हैं आपकी जिंदगी के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जनाब मरकरी आपका बहुत अच्छा है, आप ये प्रोग्राम शुरू करें, तो मरकरी कहाँ है, गुरु कहाँ है, ये सारी चीजें जो है ना वो एक जो ग्राफ पेपर बन जाता है उसको जन्म कुंडली बोलते हैं। मैं भी जब किसी की कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं उसकी जन्म कुंडली बनाता हूँ उसके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर मैं वो सितारों से पूछता हूँ कि जनाब मेरी की सूरत हाल है दसो। तो वो कोई मुस्बी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो एक फार्मूला है कि आप अपनी जिंदगी को आगे कैसे देख सकते हैं। या माँ बाप जो है ना वो कैलकुलेट करता है कि जो लो जी दिसंबर की फलानी तरीक ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, फलाना सन सी, हुण मुंडा इन्ने साल का हो गया। लेकिन आगे बढ़कर अगर सितारों की डिटेल देखी जाए तो उसकी जिंदगी के जो पहलू हैं उनको देखा जाता है। तो ये कोई वो मजहबी नहीं है, ये तो एक तरीका है, सिस्टम एक शुरू से बन गया। पर अच्छी चीज होती है, कई बार क्या होता है कुछ चीजें इंडिकेशन मिल जाती हैं आपको। नहीं जी, सारी इंडिकेशन ही होती है, बच्चे ने कितना पढ़ना है, बच्चे ने क्या बनना है, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। इस तरह से तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं अगर उनकी भी कुंडली चेक कराई जाए या बनवाई जाए तो एटलीस्ट पहले आइडिया हो सकता है कि यू नो व्हाट ये लाइन अच्छी है। बिल्कुल जी, वो जो उसका फर्स्ट हाउस है ना, लगन जिसे बोलते हैं, उस पे जो लिखा होता है ना उसके मीनिंग्स देखे जाते हैं कि आया ये मरकरी है। अगर मरकरी है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके जो रुझान है वो साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ है। अच्छा, अगर वो वीनस है तो फिर ये देखा जाता है खूबसूरत है, नए नक्श भी अच्छे हैं। अगर 5वें घर में नए नक्श अच्छे वाला यानी वीनस है और साथ कोई दूसरा राहु बैठ गया है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्शन करेगा, डांस करेगा। तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं। और फिर अगर आपका 9th हाउस जो है उसमें कोई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऋषि बनने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी जन्म कुंडली में लिखी होती हैं। एक एक बात सिर्फ ये है कि हम जरूरी नहीं समझते कि सारी बातें की जाएं। बंदे का करेक्टर भी लड़के का भी लड़की का भी, कई लोग जो है ये पूछने आते हैं कि जनाब असी रिश्ता करन लगे हैं ते ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤੋੜ ਕੇ
अब डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं किसी की बच्ची के बारे को ऐसी बात कह दूं, जी अगर लड़के के बारे में कह दूं। मगर ये है कि किसी न किसी तरीके से हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि भाई हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले नहीं था, पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था। पहले तो ये होता था कि जी लड़की लड़के का सतारा मिला दो, मिलता है कि नहीं मिलता। जी ਹੁਣ मतलब कि मिलाने वाली गल तो बाद च करते हैं, पहले पूछते नहीं कि कुड़ी मुंडा किहो जाए ने। तो ये चीजें जो है, जो जो इंसान आगे बढ़ता है, लोगों की सोचें जो है इस तरह की होती है, तो फिर वो नई से नई बात जो है वो आजकल एक नया पड़ा हुआ है। पहले हम इकट्ठे रहेंगे फिर देखेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो बेड़ा कर कर लोगे तो मुड़ के खे होना है। ये पता नहीं किन्ने बना दी थी ये गल जी बई, अगर तुसी एक दूसरे की कुंडी बुलाओ, जे नहीं मिलती तो परा परा बस ठीक है। जी हैं इकट्ठे रह के की वेखना तुसी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਪਲੈਨਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਨੀਆਂ ਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। नहीं कर ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तर जाएगी। जी ये जब दो मंगल मिलते हैं तो सोने का महल बनता है। ठीक है। तो आप मतलब होता क्या है, बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कोई भी ऐसी चीज जहां पर सिर्फ दो बंदे इन्वॉल्व नहीं होते, पूरी फैमिली और बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आप जरूर चेक करवाएं, स्पेशली अगर आप बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। जैसे हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि बिजनेस चेक करने में ये पता रहता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है शादी की तरह। दोवें जनाब बल्ले बल्ले हो जाती है, काम टॉप से हो जाता है। ये बिल्कुल वो ये ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ सही जुड़ने चाहिए थे, फिर अदरवाइज नहीं। हम तो सनम डूबे हैं, तुझे भी लेके डूबेंगे। जे तुसी हुण आप तुसी मंगलीक होवो, दूसरा ना होवे ते फिर समझो जे तुसी इकट्ठे काम शुरू कर छड़िया, दोनों दा काम ठंडा पै गया। जी बिल्कुल। 4168310493। कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट एक बड़ी प्यारी जो हमारे लिसनर ने एक क्वेश्चन भेजा है, छोटा सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि वो घर लेना चाहते हैं, क्या घर में भी कुंडली चेक करें? हाँ जी बिल्कुल। चौथा घर, एक गल सुनो, शनि जो होता है ना, इसको अल्लाह ताला ने सारी जमीन का मालिक बनाया हुआ है। ठीक है। अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जमीन खरीद सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपका चौथा घर पॉजिटिव है, उसके कहते हैं फोर्थ हाउस, वो पॉजिटिव है तो फिर समझो मसला ही कोई नहीं। तुसी अखा बंद करके, एक अख बंद करके ना फिर भी जाओ ना मकान वेखना से, तो सारा चंगा नजर आएगा। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। मैं कहा बंद कर बकवास, मुंह चो मैं गल कढ़ी है? मैंने कहा आपको मैंने बताया था, मैंने कोई गलत बात नहीं निकाली। उन्हें गलत इस तरह की थी, जो तुसी मुंह चो कढ़िया सी ना वही हो गया जी। नहीं पर सच्चाई रियलिटी नहीं, उन्हें मेरे ते फिर दोष ला दिता ना कि तुसी मुंह चो कढ़िया सी। मैंने देखा था कि फोर्थ हाउस पॉजिटिव नहीं था, तो इसलिए ना वो बात गड़बड़ होनी थी। यहाँ एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो हर चीज पर दोष लगाते हैं, उनका कौन सा सितारा खराब होता है? मतलब अगर पता लग जाए तो बंदा थोड़ा, मैं नहीं, मुझे अब जब उसने कहा कि लाओ जी तेरे तुम मुंह कढ़िया से हो गया, मैं कहा यार मुझे तो बुरा लगा कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि तुम्हारा फोर्थ हाउस मजबूत नहीं है, कोई इशू बन सकता है। ठीक है। अच्छा, ये घर आमतौर पर कैसे लिए जाते हैं? मियाँ बीवी के 2 नाम होते हैं, उनमें से डेफिनेट एक का जो है ना कुछ ठीक हो जाता है, तो वो बात जो कला बंदा हो ना तो वो तो बयाना जिसे मर्जी ले फिर कोई नहीं होता। जी अगर आप भी सोच रहे थे घर, बिजनेस या शादी के बारे में, तो अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक करवाएं, क्योंकि अगर आपको शुरू में थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो कई बार वो बड़ी प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और लूज करने के बाद सबको जब आप लेसन लेते हैं, बहुत भारी पड़ता है वो लेसन।
इतने लेसन मत लीजिए, छोटी सी एक फीस होती है, उसको देके आप केसरबाजी से बात कीजिए। और नहीं जी, मेरे पास तो कोई बंदा ऐसा हाजिर जो कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं देखा बहुत मदद करते हैं। मैं उसकी बड़ी हेल्प करता हूँ, इसलिए कि मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं नहीं चाहता कि वो खाली जाए। जी बिल्कुल। और ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो करोड़पति बन गए हुए हैं, वो बीवी बुढ़ी जो इसी आगे तो सोफे से डिग भी कह लगी मेरे को लेगा कुछ नहीं। ये अल्फाज आज भी मेरे कान में है। आजकल जनाब 8 कोठियां, 10 साल की बात है, और 2 रेस्टोरेंट है, और क्या बात है, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, वो याद रखते हैं। 4168310493। अगला सवाल हमारे एक रेगुलर लिस्टर है गोपी जी, उनका कहना है कि उनके बेटे की शादी हुए अभी 3 साल हुए हैं। जो नूह है वो मतलब जो बिटिया रानी है वो इंडिया से आई है। वो कहते हैं बच्ची बहुत प्यारी है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके आने के बाद लड़ाइयाँ काफी ज्यादा। नहीं, प्यारी पूरी का कोई चक्कर नहीं है जी। देखो मेरी बात सुनो जी, नीरा, तुसी प्यारी ਨੂੰ तो लई फिर नहीं ना लई फिरना। नहीं वो कहते हैं वैसे लड़की अच्छी है। ओहो नहीं यार, बात यह है कि उसका सितारा नहीं जुड़ा उसके साथ। हाँ जी। अच्छी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਤੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ, ताकि थोड़ी बहुत कोई ठंडक होवे, फिर बात बनती है। तभी शादी से पहले कहा जाता है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, वो इसलिए होता है कि अगर कंपैटिबिलिटी होगी, कहते हैं डीजल की गाड़ी में डीजल डालना चाहिए, अगर आप तेल डाल देंगे पेट्रोल डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज, अगर आप बच्चों का कैरियर देखना चाहते हैं, आप घर ले रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी लाइफ का ऐसा जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो यू नो व्हाट रिजल्ट्स कैन बी बेटर। इसलिए कहते हैं केसर बाजी से बात कीजिए 4168310493। और अगर आप सेकंड जनरेशन के हैं तो अनंत से बात कीजिए 647-609-9993। और रेडियो का रेफरेंस जरूर दीजिएगा 647-609-9993। अनम अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती है, यहाँ की पढ़ी लिखी है ना, तो इसलिए जो यंग बच्चे हैं ना वो सारे अंग्रेजी स्पीकिंग है। उनकी देखिए उनकी समझाने का तरीका भी अलग है। वो हमारी बात को डिफरेंट समझते हैं, उनकी अपनी बात डिफरेंट है। ओके, जैसे हर जगह बोली डिफरेंट होती है तो डिफरेंट तरीका होता है समझाने का। तो आप अगर अनंत से बात करना चाहते हैं तो 647-609-9993 पे फोन कर लीजिए। उनको बताओ कि वो मेरी बेटी है, पहले यहीं से बोलती थी इधर से। हाँ, कितनी बार रेडियो पे आई है, और जब वो रेडियो पे आती है तो उनकी बात करने के स्टाइल से पता लगता है कि बच्ची बड़ी ब्लेस्ड है वो, और उसके अंदर बिल्कुल जैसे वो बात करती है प्यार से। और सबसे बड़ी बात करी बाजी मैंने हमेशा देखी है, जब आप उसे पहली बार मिलते हैं ना, लगता ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं, लगता है जैसे आप पता नहीं कब से जानते हैं। तो किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी के सवाल अगर आप सेकंड जनरेशन के हैं तो अनंत से बात कीजिएगा 647-609-9993। अगला सवाल हमारे लिसनर कह जी, वो कहते हैं पार्टनरशिप में काम शुरू किया था, काम में अब जो पार्टनर है वो शादी के बाद उसकी अब वो चोरियां चकारियां गलत काम बहुत करने लग गया है, इस लेवल पर कि बिजनेस में घाटे होने शुरू हो चुके हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। तो वो कैसे पता कर सकते हैं? उनको पूरा शक है कि उनका पार्टनर कर नहीं, तो वो मुझे उसका टाइम ऑफ बर्थ दें, उसकी डेट ऑफ बर्थ दें, मैं सारा टोटल बता दूंगा कि क्या स्टोरी चल रही है, उसमें अंदाजा लगाने का क्या है। हाँ जी, वो अंदाजा कहते हैं कि उनको जैसे होता क्या है ना, जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो नहीं, ये सारी बात तारों से चलती है, जुबानी कलामी नहीं। 416-831-0493। आखिरी सवाल केसर बाजी हमारे एक लिस्टर है, वो पूछना चाहते हैं कि पुखराज में और जो ब्लू सफायर है जिसे नीलम बोलते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या फर्क है? पुखराज जो है वो उसका जो लॉर्ड है ना वो मिस्त्री है, दौलत का बादशाह मिस्त्री। अच्छा जी, मिस्त्री। तो नीलम जो है उसका जो किंग है वो शनि है। अच्छा, शनि है। हाँ, ये दोनों फर्क हैं, शनि और पुखराज जो है ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इनकी कारकर्दगी अच्छी है। अगर आपको जेन्युइन वो फिट हो जाए तो पुखराज जो है ना, इसको दूसरे लफ्जों में नोट इकट्ठे करने वाला झाड़ू बोलते हैं, तो नोट इकट्ठे की जाओ। तो नीलम भी जो है अगर आपको वो फिट हो जाए तो आपको ऐसे चुक देना है, तो जे वो उल्टा पै जाए तो फिर राह जानी कितने न कितने देख देगा। बहुत प्यारी का। अच्छा, मैं बहुत कम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ। बिल्कुल सही कहा। 416-831-0493। 1 मिनट रह गया। कैसे भाई, जाने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। आज की डेट में देखा जा रहा है कि इंसान जितने भी हम लोग पहले होते थे 20 साल पहले या 30 साल पहले, अभी लोगों में बेचैनी बहुत ज्यादा है, उसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बस कमा लो भाग लो। नहीं, वो असल में सितारों की होता है कि बेचैनी इसलिए कि शनि जो है ना वो 2.5 साल आगे रहता है जहां भी रहता है,
तो उसकी वजह से कुछ और चीजें होती हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी बड़ी होती है, हमारी सोचें जो है बड़ी, हम भागदौड़ में पड़े रहते हैं। फिर दूसरी बात मैं बार बार फिर ये कहने लगा हूँ जाता जाता, अपने आप को ना रिलीजन की तरफ लाए। आप जो भी हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, वी ऑल बिलीव इन गॉड, हम एक ही छतरी के नीचे रहते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपने घर में प्रे करें, फूड दान करें। फिर देखें, आप काले हो नीले हो, इस बात का कोई चक्कर नहीं है। बात यह है कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना, आपके हाथ से क्या निकलता है। आपने जो कमाया था, क्या आपने एक निवाला आपने किसी रोते हुए बच्चे के मुंह में डाला है? अगर आपने डाला है ना, तो फिर आप समझो कि आप तर गए। तो एक प्यारी दुआ के साथ शो को मैं अपने दोस्तों का आज खास तौर पर जो मुझे देख रहे थे ना, मैं बड़ा खुश हूँ और मैं उनका मशकूर भी हूँ और दुआ करता हूँ कि सब खैरियत से रहें अपने घरों में। और आइंदा जुमेरात वाले दिन फिर इसी तरह ही आपके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, 11 बजे की थैंक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी। 4168310493